न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पुराणिक न्यूरो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी श्रृंखला न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसियों में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में है। आकस्मिक उपचार, जब कोई अचानक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जाती है जिसमें तत्काल उपचार की जरूरत है, उसकी प्राथमिक चिकित्सा और उसकी आरंभिक चिकित्सा। और यह वक्तव्य आम जनता के लिए है, मरीजों के लिए है, उनके घर वालों के लिए है, प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है और जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है। तो मिले जुले ऑडियंस को ध्यान में रखकर मैं यहाँ कुछ चर्चा करूँगा। और आज का विषय है स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, पक्षाघात, फालिज, लकवे का अटैक। ये नाम सबने सुने होंगे। रोग एक, नाम अनेक। तो लकवे के अटैक में ब्रेन में अचानक से एक हिस्से में खराबी आती है और प्रायः शरीर के आधे भाग में कमजोरी आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। लकवे के कारण और अन्य लक्षणों पर मैं नहीं जाऊंगा इस समय, क्योंकि अभी तो हमारा उद्देश्य उसकी प्राथमिक चिकित्सा। तो घर पर कोई इंसान, उसके घर वालों को कब शक होगा कि इस बंदे को शायद लकवा हो रहा है, शुरू हो चुका है। ये जो चेतावनी चिन्ह है, इनकी पहचान सब लोगों को होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10-20 सालों से लकवे के इलाज में अनेक औषधियाँ और अन्य शल्य उपचार और शस्त्र उपचार ऐसे निकल आए हैं जिनके द्वारा ब्रेन के क्लॉट को या तो डिजॉल्व कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या तार से खींच के निकाल सकते हैं, कैथेटर से। इसलिए लकवे के प्राथमिक चेतावनी चिन्हों को जानना, उसकी जानकारी पूरे समाज में बड़े पैमाने पर उसकी जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। तो ये चिन्ह है फास्ट, FAST। F यानी फेस, चेहरा, चेहरा टेढ़ा हो सकता है। A मतलब अटेक्सिया या संतुलन, वो व्यक्ति चलने में डगमग होने लगता है। और S मतलब स्पीच, उसकी वाणी, उसका बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, अटक जाता है, तुतलाने लगता है। और T यानी टाइम, तो अचानक से शरीर के एक भाग में कमजोरी आ जाना, चेहरा तिरछा हो जाना, बोलने में दिक्कत आना, अचानक से दिखने में एक हिस्से में कमी हो जाना या एक आंख में कमी हो जाना। ये कुछ लक्षण होते हैं जो लकवे की शुरुआत में रहते हैं और बने रहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये लक्षण यदि कुछ ही सेकंड रहें या 1-2 मिनट रहें तो शायद ये उतने गंभीर नहीं है, लेकिन अगर ये बने रहें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो चिंता की बात होती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने हाथ के ऊपर सिर रख के सो जाते हैं, हमारा हाथ शून्य हो जाता है। कई बार हम किसी फर्श पे बहुत देर तक बैठे हैं, खड़े होते हैं तो हमारा पाँव शून्य हो जाता है। कई बार हम जब बहुत देर से बैठ के खड़े होते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए आंखों के आगे अंधेरी आ जाती है। ये चीज़ें सामान्य फिजियोलॉजिकल स्वस्थ लोगों में भी हो सकती हैं और अनावश्यक इनको लेकर लकवे की चिंता नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, ये लक्षण, चेहरे का तिरछापन, बोलने में दिक्कत आना, आंखों के आगे अंधेरापन आ जाना, एक शरीर के आधे भाग में कमजोरी हो जाना, चलने में पाँव डगमग होना, आवाज़ लड़खड़ाना, ये लक्षण यदि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बने रहें और बढ़ने लगें तो फिर इनको लकवे के चेतावनी चिन्ह मानना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में किसी एक से अच्छे अस्पताल पहुंच जाना चाहिए, जहां पर कि इंटेंसिव केयर यूनिट यानी गहन चिकित्सा इकाई हो और स्ट्रोक यूनिट हो। स्ट्रोक यूनिट यानी जहाँ का चिकित्सकीय स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ और सारे लोग, क्लास 3, क्लास 4 सभी लोग इस बात के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हैं कि अगर लकवे का मरीज इमरजेंसी में आता है तो उनके यहाँ का प्रोटोकॉल क्या है, उनके यहाँ की प्रक्रिया क्या है, उनके यहाँ की ड्रिल क्या है, जिसके अंदर उनकी खूब प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर इस तरह के लक्षण लेकर मरीज आएगा, बाकी सब काम छोड़ के उस बंदे को प्राथमिकता दी जाएगी और जल्दी से जल्दी उसका CT स्कैन होगा। MRI में टाइम लग जाता है और फिर CT स्कैन में देखेंगे कि किस तरह का लकवे का अटैक है। हेमरेज वाला है जिसमें नली फट जाती है, उसमें तो खैर उतना उपचार नहीं है, लेकिन अगर नली में क्लॉट आ गया और दिमाग के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई में कमी आ गई है, उस मरीज को इंट्रावेनस इंजेक्शन नस का देते हैं, जिसको TPA कहते हैं, थ्रोम्बोलिटिक कहते हैं, थक्का फोड़ इंजेक्शन कहते हैं। और
उसका असर शुरू के 3 घंटों में अधिक रहता है। और 3 घंटे का मतलब नहीं कि 3 घंटे तक वेट करना है कि अभी तो 2.5 घंटे हुए, चलो और आधे घंटे बाद चलेंगे, नहीं। यदि 1 घंटे बाद आपको मालूम पड़ा तो आप 15 मिनट में पहुंच जाइए उस मरीज का असर। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा। 3 घंटे के बाद भी कुछ सफलता की उम्मीद रहती है, 4, 4.5, 6 घंटे तक, लेकिन वहां पर फिर वो दूसरे महंगे वाले उपचार हो जाते हैं जिसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन के बजाय यहाँ से आर्टरी में फीमोरल जगह से दिमाग तक तार डाल के, कैथेटर डाल के तो आपको निकालते हैं। मान लीजिए कि आपका मरीज किसी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है या ऐसी जगह पर है जहां तत्काल मरीज को एम्बुलेंस या गाड़ी के द्वारा किसी बड़े अस्पताल, बड़े शहर तक शिफ्ट करने की सुविधा अभी नहीं मिली। मान लीजिए आधी रात का समय, रात के 2 बजे हैं, अभी टैक्सी जो अरेंज होना उसमें टाइम लग जाएगा, एम्बुलेंस अरेंज होने में टाइम लग जाएगा। वैसी स्थिति में घर वाले और प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मी लकवे के मरीज को क्या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं? एक तो सबको सांत्वना देना है, घबराना नहीं है, हिम्मत बनाए रखना है। दूसरा, मरीज का ब्लड प्रेशर नापिए और देखिए कि वो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको कम करने की औषधि डॉक्टर लोग दे सकते हैं। कभी कभी जीभ के नीचे डेपिन या लेफेडेपिन नाम की गोली पहले रखवाते थे, आजकल वो उसके चलन में नहीं है। कुछ और दवाइयाँ हैं जो मुंह से दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो इंट्रावीनस देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यदि वो बहुत ज़्यादा मतलब 200 ऊपर वाला और 120 नीचे वाला, यदि इतना या इससे अधिक ब्लड प्रेशर है तो उसे कम करने के लिए कुछ न कुछ औषधि को प्राथमिक चिकित्सा के अंदर ग्रामीण स्तर पर, पेरिफेरल स्तर पर देना चाहिए। अन्यथा अगर उससे कम है तो चलता है थोड़ा बहुत हाई बीपी को, और खासतौर से लकवे के मरीजों में शुरू में हो जाता है। तत्काल उसे घटाने के लिए ताबड़तोड़ घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप उसकी नाड़ी देखें, उसे ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है, शॉक में तो नहीं जा रहा है, सर में तो नहीं जा रहा है, उसके हृदय की गति, नाड़ी की गति अनियमित है या इरेगुलर है, उसके लिए आप प्राथमिक स्तर पर कुछ औषधि दे सकते हैं। आप उसका ब्लड शुगर की जांच करा लीजिए रैंडम, और यदि शुगर एकदम लो है तो उसको आप शुगर या ग्लूकोज दे सकते हैं, और यदि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो आप उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। मरीज को जब लकवे के लक्षण आरंभ हो चुके हैं और आपको लगता है कि हमें इसे शहर भेजना है और अभी एम्बुलेंस आने में देर है, उस अवधि में मरीज से कहिए कि वो घूमने फिरने लेटा है, आराम करता है। यदि वो खड़ा होगा, चलेगा फिरेगा तो उसके ब्लड प्रेशर में कुछ हीमोडायनेमिक फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, उनको होने से हमें रोकना है, अन्यथा ब्रेन की ब्लड सप्लाई में उतार चढ़ाव होते हैं और लकवे वाले मरीज में डैमेज होने का डर थोड़ा बढ़ जाता है। यदि मरीज को बुखार है तो उसको बुखार को कम करने का प्रयास करना है। यदि आपको लगता है कि मरीज को कोई इन्फेक्शन है और उसका आपने WBC गाँव में करा लिया तो आप कोई एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप उसका इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करा सकते हैं, और यदि उसमें सोडियम और पोटेशियम के स्तर में कोई गड़बड़ी है तो आप उसे सलाइन के द्वारा आप मैनेज कर सकते हैं। और एक सलाइन तो आप नॉर्मल सलाइन एक लकवे के मरीज में आप शुरू कर सकते हैं कोई भी औषधि देने के लिए, और ब्लड सैंपल लेने के लिए आपके पास इंट्रावीनस लाइन उपलब्ध रहे तो अच्छा रहता है लकवे के मरीज में। यदि लकवे का मरीज बेहोश है, क्योंकि बहुत सारे ब्रेन अटैक में न केवल आधे शरीर पर लकवा होता है बल्कि बेहोशी आ जाती है, खासतौर से यदि बड़ा डैमेज है ब्रेन में, चाहे वो हेमरेज वाला हो चाहे वो क्लॉट वाला हो, तो बेहोशी की जो प्राथमिक चिकित्सा है उस पर भी ध्यान देना है। और बेहोशी की प्राथमिक चिकित्सा में सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ति को मुंह से कुछ भी नहीं डालना, और नहीं तो उसको लंग्स में जाने का डर रहता है। यदि गले में थूक और कफ और सिक्रेशंस जमा है तो उनको सक्शन मशीन से या फिर ऐसे ही सब किसी कपड़े से निकाल कर पहुँचना। मरीज को थोड़ा सा करवट से लिटा के रखना ताकि उसके गले में जमा होने वाला कफ या लार बाहर निकलता चला जाए। यदि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन की सुविधा है तो ऑक्सीजन लगाने में कोई नुकसान नहीं है, उससे थोड़ा बहुत फायदा ही होगा। लेकिन ये मत सोचना कि ऑक्सीजन लाइफ सेविंग है, या ये मत सोचना कि ऑक्सीजन नहीं मिली, काश मिल जाती तो जान बच जाती, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर यदि उपलब्ध है तो उसे लगाने से थोड़ा फायदा हो सकता है। तो हम उसका ECG भी कर सकते हैं। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कार्डियोग्राम की मशीन उपलब्ध है तो वो आप करा सकते हैं। यदि पेशेंट को बुखार है और आपको लगता है कि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है तो आप छाती का एक्सरे करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लकवे के मरीज की ब्रेन अटैक की प्राथमिक चिकित्सा में एक प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर वहाँ के स्टाफ के द्वारा
जरूर की जानी चाहिए जब कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं गाड़ी आने की और उसे बड़े शहर के बड़े अस्पताल में भेजने की। वहाँ पर आईसीयू का इलाज अलग होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं कि मरीज की अवस्था को हमें एक सामान्य रेंज में बना के रखना है। उसके ब्लड प्रेशर की सीमा, उसकी ब्लड शुगर की रेंज, उसके तापमान की रेंज, बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं हो, लो फीवर नहीं हो, उसकी नाड़ी की गति की रेंज, उसकी श्वास कैसी चल रही है उसकी गति की रेंज। तो एक व्यक्ति को हम सामान्य फिजियोलॉजिकल अवस्था में रखने की कोशिश अगर कर पाएँ तो हमारी प्राथमिक चिकित्सा सफल मानी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मीलियो इंटीरियर या होमियोस्टेसिस। तो एक प्रकार की एक स्थिरता उसकी फिजियोलॉजी के अंदर, उसके कार्यविधि के अंदर हमें बना के रखना है जब तक कि हम उसे किसी बड़े शहर में पहुंचाने का प्रबंध करता है। कभी कभी हम लोग एस्पिरिन की एक गोली देने का भी रिकमेंड करते हैं और ये सोच के कि वो क्लॉट ही होगा, हेमरेज नहीं होगा। तो एस्पिरिन की गोली जितनी जल्दी मिल जाए लकवे के मरीज में शुरू के 24 घंटे में, उसके भी लाभकारी परिणाम देखे गए हैं। यदि कार्डियोग्राम में, ईसीजी में हार्ट अटैक के चिन्ह है, तो कई बार ऐसा देखा गया 10-15% मरीजों में कि जब ब्रेन अटैक आता है तो उसके साथ हार्ट अटैक आता है, या जब हार्ट अटैक आता है तो उसके साथ ब्रेन अटैक भी आ जाता है। और अगर हार्ट अटैक के चिन्ह हैं तो उसका भी प्राथमिक उपचार यदि संभव है आपके स्तर पर, आपके गाँव में MBBS या MD डॉक्टर हैं छोटी जगह पर, तो आप हार्ट अटैक का भी आरंभिक उपचार शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें रही लकवे की बीमारियों की प्राथमिक चिकित्सा की। न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी।